अभी अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा में कई लोग मुझे आकर मिले और कहे आईबी के कुछ जो अफसर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप क्यों मिले? किस विषय पर बात हुई? आपने कुछ राहुल जी को ज्ञापन दिया, उसकी हमें कॉपी मिल सकती है? किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, सबसे आईबी के अफसरों ने बात की। हमें कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लगता है 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन भाजपा की जिस तरह की रणनीति नजर आ रही है, साफ तौर पर उससे जाहिर होता है कि वो कम से कम चुनावी मोड में आ गई है। हम बार बार आपसे ये कहते रहे हैं, खासकर मैं आपसे ये कहती रही हूं कि लोकतंत्र की हत्या करने में जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सबसे पहले उनको काबू में करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें जांच एजेंसियां भी एक है। और इसीलिए यहां पर इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगी कि किस तरीके से आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई का इस्तेमाल करके दो अलग अलग केसों में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिससे लगता है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए। एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ देखे गए हैं, उनके साथ यानी जो वो यात्रा कर रहे हैं उसमें चलते हुए पाए गए या बातचीत करते हुए पाए गए, उनके ऊपर जांच एजेंसियां और खासकर उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का जिक्र किया है कि इसको एजेंसी को लगाया गया है उन लोगों को सताने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर लोग जो हमारे साथ आना चाहते हैं, देखे जाना चाहते हैं, विपक्ष में अपना भरोसा जाहिर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की नीतियों से या उनकी राजनीति से वो खुश नहीं हैं, वो लोग खामोशी से सीक्रेटली अपना समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी को, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि जैसा बाकी लोगों के साथ हो रहा है, जो पब्लिकली देखे गए राहुल गांधी के साथ, कहीं उनके साथ भी वैसा ना हो। ये बहुत खतरनाक संकेत है अगर जयराम रमेश की बात में जरा भी सच्चाई है कि भारत की एक प्रीमियम जो एजेंसी है, जिसका काम है जो हमारी संप्रभुता, जो हमारी सुरक्षा है भारतीय नागरिकों की, उसको उसके कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी यानी कि उसको सुनिश्चित करना, पहले से ही इंटेलिजेंस देना सरकार को, जिससे कि सरकार अलर्ट हो जाए। उसके बदले राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अगर ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है जो राहुल गांधी के साथ देखे जा रहे हैं, तो साफ तौर पर इस पे दो बातें सामने आती हैं। एक बात इसमें यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से नरेंद्र मोदी, उनकी बीजेपी को इतना डर लगता है कि वो जो भी समर्थन लोग नजर आ रहे हैं समर्थन करते हुए, उनको ठिकाने लगाने की कोशिश है? दूसरी बड़ी बात कि क्या 2024 से पहले कोई भी विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो जो भी चुनौती के तौर पर नजर आएंगी भाजपा को, क्या उनके पीछे इसी तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां लगाई जाएंगी? क्या उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी? क्या वाकई जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो बराबरी का मैदान में जो बराबरी की एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो मौका मिलना चाहिए ऑपोजिशन को, क्या वो नहीं मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई अभी से कहा जाना चाहिए कि 2024 के चुनाव में फ्री एंड फेयर, स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से अगर जो चुनाव होगा, क्या उस पर शक जाहिर किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी बातें सामने आ रही हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी के ही एक और नेता ने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया हरियाणा में। उन्होंने कहा कि हमारे जो उनके कंटेनर्स हैं जहां पर वो रह रहे हैं, जो कांग्रेस के जो यात्री हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के, वहां कुछ संदेह, ऐसे लोग, सस्पिशियस लोग जिनके ऊपर संदेह था, शक शुबा था, वो लोग घुसे हुए पाए गए। और हमने मुझसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अंदर वो बाथरूम को इस्तेमाल करने के लिए गए थे, वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए गए थे। ये ही नहीं, हमारे कैंप साइट में 2 दिन पहले एक कंटेनर के अंदर 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए। किसी ने देखा उनको, तब उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में? वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप साइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना
मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था। तो बाकायदा इस मामले पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है। दूसरे जयराम रमेश ने पूरी गंभीरता के साथ पब्लिकली इस बात को रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, ट्वीट भी उन्होंने किया है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या विपक्ष को और वो लोग जो विपक्ष का साथ देना चाहते हैं उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग जो क्षेत्रों के लोग हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो अलग दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, इस तरह के बहुत सारे लोग नजर आए राहुल गांधी का साथ देते हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसी कड़ी में वो ये है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दोबारा भ्रष्टाचार का मामला खोल दिया है। इस पूरे केस को दोबारा खोल दिया गया है। सीबीआई ने मई 2021 में जांच बंद कर दी थी और रिपोर्ट्स में तब यह आया था कि सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ आरोपों पर पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। 2018 का ये मुकदमा ये उस दौरान का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस मामले को दोबारा खोला गया, इस भ्रष्टाचार के केस को, वो भी खासकर तब जबकि बाकायदा ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला और पुख्ता सबूतों के अभाव में इस मामले को बंद कर दिया गया था। खुद सीबीआई ने इस मामले को खोला है। 2018 में लालू यादव के खिलाफ रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन का ये मामला था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए थे और इस आरोप में ये बताया गया था कि लालू यादव ने गड़बड़ियां यूपीए सरकार में जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान की ये हैं। इसके अलावा सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि उनके बेटे जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार में, वो तेजस्वी यादव, और साथ ही बेटी चंदा यादव के साथ भी, यानी इस केस में ये दोनों भी साथ में शामिल हैं। अब क्या बिहार की राजनीति में के लिहाज से इसको देखा जाए कि चूंकि नीतीश कुमार अलग हो गए बीजेपी से और उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो क्या ये उनके इस गठबंधन को हिलाने की कोशिश है 2024 के चुनाव से पहले? आखिर करना क्या चाहती है भाजपा इन एजेंसियों के जरिए? खुद जो लालू यादव की बेटी हैं वो बाकायदा, जो कि उन्होंने किडनी अपने पिता को दान की, वो ये कह रही हैं, फिलहाल आपको पता है कि काफ़ी बीमार हैं लालू यादव, यहाँ तक कि उनकी जान को खतरा हो गया था। सिंगापुर में वो इस वक्त मौजूद हैं जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वहीं पर वो अपना इलाज करा रहे हैं और इसी दौरान ये मामला उनके खिलाफ खोला गया है। और इसके अलावा रजनी यादव और चंदा यादव, मैंने आपको बताया कि इन दोनों के खिलाफ, तेजस्वी यादव और रजनी यादव, चंदा यादव, इन दोनों के खिलाफ इस मामले को खोला गया है। रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं जिन्होंने किडनी दान की है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के राजनीतिक योजना का बन गया है हिस्सा देश की जांच एजेंसियों का यही है किस्सा। एक थोड़ा सा मैं कहूँगी पोएटिक अंदाज में उन्होंने ये कहने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता खासकर जिस तरह से इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, संविधान और संवैधानिक एजेंसियों को नष्ट कर रहे हैं, आरजेडी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, वो लालू यादव को फंसाना चाहते हैं क्योंकि ताकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से जेल चले जाएं। अब यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वही सीबीआई है जिसने बाबरी मस्जिद के मामले में, जो बाबरी विध्वंस का जो पूरा मामला था, डेमोलिशन का जो मामला था, उसमें अपना ही वो केस जो कि खुद सीबीआई ने सालों तक लड़ा, इस विध्वंस में जो 30 से ज़्यादा लोग शामिल थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक, यानी वो तमाम कद्दावर लोग भाजपा के जो उनके आइडियोलॉग्स माने जाते हैं, उन लोगों के ऊपर ये मुकदमे थे। और जब कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया तो इसके खिलाफ सीबीआई ने अपील नहीं की। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि सालों तक जिस मुकदमे को खुद सीबीआई ने लड़ा, उसी मुकदमे को जब कोर्ट ने डिसमिस किया तो जांच एजेंसी का ये एक बिल्कुल ऑब्वियस काम होता है कि वो उसके खिलाफ उसको अपील करे, लेकिन उसके खिलाफ अपील नहीं किया गया, बल्कि इस मामले के पीड़ित जो लोग थे उन्होंने जब अपील की तो उसको अपोज किया सीबीआई ने। हास्यास्पद आपको लग सकता है, ये हास्यास्पद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पीड़ित थे उनकी अपील को सीबीआई ने अपोज किया और अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए। तो ये दोनों बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाले मामले हैं। जांच एजेंसियों का घोर गलत इस्तेमाल, इससे प्रतीत होता है कि अगर ये साबित होता है, इस दूसरे मामले में तो साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से एक मामले को सबूतों के अभाव में बंद करने के बाद फिर सीबीआई उस मामले को खोल रही है। दूसरी तरफ एक जो बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो आरोप लगा रही है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल किया जा रहा है
उन लोगों को धमकाने के लिए, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए जो लोग राहुल गांधी के साथ पब्लिकली देखे जा रहे हैं, और इसीलिए अब लोग डर और खौफ के सायरे में जी रहे हैं और पोशीदा तरीके से अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन पब्लिकली वो नहीं देखे जाना चाहते। ये बहुत खतरनाक संकेत हैं, खासकर ऐसे वक्त में जबकि भारत के लोकतंत्र की जो चूल्हे हैं वो चरमरा रही हैं, जो खंबे हैं वो थर थरा रहे हैं कि किस तरीके से अगर जो अलग अलग जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं अगर वही आज़ादाना तरीके से काम नहीं करेंगी तो ये कैसे माना जाएगा। जो संवैधानिक जो हमारी एजेंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, अगर वो ठीक तरीके से आज़ाद होके बिना किसी खौफ के, विदाउट फियर एंड फेवर अगर वो काम नहीं कर पाएंगी तो ये कैसे माना जाए कि लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की बात है वो है 2024 के मद्देनज़र कि क्या सही तरीके से बराबर का अवसर मिलेगा जो हमारी ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनको, या इसी तरीके से उनको जांच एजेंसियों के जरिए उनको और उनके समर्थकों को धमकाया जाएगा। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.